जापान को दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक माना जाता है। ये कहा जाता है कि जापान में पुलिस के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां कोई क्राइम ही नहीं होता। लेकिन उसी जापान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें ये गोली उस वक्त मारी गई जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और बिना किसी डर के सड़क पर ही एक छोटी सी सभा को संबोधित कर रहे थे। उनके निधन से भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खुद पीएम मोदी उन्हें अपना अच्छा मित्र मानते थे। वहीं चीन में शिंजो आबे को गोली लगने पर जश्न मनाया जाने लगा। जैसे ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली लगने की खबर आई, ठीक उसके बाद चीन के सोशल मीडिया वीबो पर चीन राष्ट्रवादियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और वीबो पर हमलावर को चीनी लोग हीरो बताने लगे, जिससे ये मालूम चलता है कि शिंजो आबे से चीन कितना नफरत करता है। चीनी ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट बडियो काउन ने कई ट्वीट किए, जिसमें देखा जा रहा है कि चीन के लोग जश्न मना रहे हैं और एक प्लेट ज्यादा चावल खाने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जापानी प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भी यही किया जाए। चीनी राष्ट्रवादी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम शिंजो आबे की मौत का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन शिंजो आबे से इतनी नफरत क्यों करता है। तो आपको बता दें कि चीन और जापान की प्रतिद्वंद्विता अपने आप में ऐतिहासिक है और जापान ने चीन पर हमला कर चीनियों पर काफी जुल्म किए थे। लेकिन ये बात कई दशक पुरानी है और चीन के लोग इस बात को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। चीनियों के लिए सबसे बुरी बात यह है कि वो जापान से आज तक बदला नहीं ले पाया, लिहाजा चीन नफरत कर ही काम चला रहा है। वहीं पीएम बनने के बाद शिंजो आबे ने ताइवान के साथ काफी अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए, जिससे चीन बुरी तरह भड़क गया। शिंजो आबे ने जापान के ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंधों पर काफी जोर दिया, जिससे ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने में काफी मदद मिली, जिसका चीन ने न सिर्फ जबरदस्त विरोध किया बल्कि चीन ने जापान को धमकी भी दे डाली थी। शिंजो आबे ने एक संबोधन में साफ कहा था कि चीन को अपने पड़ोसी देशों से जमीन छीनने की कोशिश से बचना चाहिए। पीएम पद से हटने के बाद शिंजो आबे लगातार ताइवान के मुद्दे पर बोलते रहे और दिसंबर 2021 में शिंजो आबे ने कहा था कि वो स्वशासित ताइवान के खिलाफ किसी भी चीनी सैन्य कार्रवाई के गंभीर सुरक्षा और आर्थिक परिणाम होंगे। इस तरह शिंजो आबे की चेतावनी से चीन काफी भड़क गया था। जब भी दोनों देशों के बीच संबंध की बात आती है तो साल 1937 में चीन के नानजिंग शहर में किए गए कत्लेआम की कहानी सबसे पहले आती है। दरअसल दिसंबर 1937 में जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां भारी कत्लेआम मचाया था। जापानी सैनिकों ने बेरहमी से चीनियों की हत्या की थी और ये कत्लेआम करीब 4 महीनों तक चला था। और चीनी इतिहासकारों का दावा है कि जापानी सैनिकों ने करीब 2.5 से 3 लाख चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हालांकि जापान की तरफ से हमेशा से इस कत्लेआम से इनकार किया गया, लेकिन जापान ने कई रेप और हत्या की बात को स्वीकार भी किया था। साल 1931 में पहली बार चीन और जापान के बीच लड़ाई लड़ी गई और उस वक्त चीन काफी कमजोर हुआ करता था, जिसे देखते हुए जापान ने चीन के मंचूरिया शहर पर हमला कर दिया। जापानी सैनिकों ने आक्रमण एक भारी विस्फोट के साथ किया और चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए जापानी सैनिकों ने चीन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चीन में गृह युद्ध चल रहा था और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और चीन के नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने नानजिंग को अपनी राजधानी घोषित कर दिया।
हालांकि जापान के लोगों का मानना है कि चीन में जापानी आक्रमण को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जापान ने मंचूरिया शहर पर कब्जा कर लिया था। बाद में चीन की दोनों पार्टी जापानियों से युद्ध लड़ने के लिए एक साथ आ गए और 1937 में चीन और जापान के बीच भारी युद्ध हुआ, जिसमें लाखों चीनी नागरिक और सैनिक मारे गए। हालांकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो चीन और जापान की लड़ाई भी खत्म हो गई और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे चीन पर अपना शासन स्थापित कर दिया। टीम खबर अपडेट।